Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I am first year MBBS student at Lady Hardinge Medical College। और अब नीट 2024 में काफ़ी कम टाइम बचा है और बहुत सारे बच्चे अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप कैसे बायोलॉजी को आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि आपकी 350 प्लस आ जाए। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन लास्ट के 4 मंथ्स में ही की थी और मेरा बायोलॉजी में स्कोर 351 गया था। तो मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊँगी जो मैंने फॉलो की थी और क्या क्या करना है आपको 350 प्लस लाने के लिए। So let's start the video। देखो, सबसे पहले आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, आपको जो भी वीडियो आप सुन रहे हो, ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको भी पता है बात कि सारा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी एनसीईआरटी होगी ना, उतना ज़्यादा आपका स्कोर आएगा बायोलॉजी में। तो आपको बिल्कुल भी मॉड्यूल्स वगैरह पे नहीं जाना। आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। ठीक है, एटलीस्ट इस टाइम पे अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट करो। पहले अगर आपने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पर अब एक्स्ट्रा मत पढ़ना। ठीक है, और अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की और आपको यूट्यूब से पढ़ना है, तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डाल रखी है विपिन सर की। ठीक है, वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, उसमें उन्होंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है और बहुत छोटी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ है। ठीक है, उतना ही है जितना इस पॉइंट पे आपको टाइम देना चाहिए एक लेक्चर को। तो आप वो पढ़ सकते हो वहाँ से। प्रॉपर पूरी एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ाई हुई है और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वो वाली प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोलॉजी में लेक्चर वाला पार्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी में नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी में नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में आप बनाते हो। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी लिखनी है तो फिर आप लिख ही क्यों रहे हो? आप एनसीईआरटी पढ़ लो। और आप कम लिख नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बायोलॉजी में नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स आपको नहीं बनाने, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। जितनी बार पढ़ सकते हो उसी को पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी ही रीड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेक्चर देखा, आपने एनसीईआरटी रीड करी। अब क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करते हुए ना आपको वो कुछ पॉइंट्स ऐसे मार्क करने हैं जो आपको लगता है कि यार ये पॉइंट्स ना आप भूल जाओगे। ठीक है, वो पॉइंट जो आपको थोड़े से टफ लगते हैं, ठीक है, वो आप हाईलाइट कर लेना। पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट मत करना। ठीक है, जब भी आप रीड करोगे, ठीक है, हर बार आपको ऐसा जो भी लगे कि यार ये पॉइंट ना मैं भूल सकता हूँ या ये मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, उसे हाईलाइट कर लो। उससे क्या होगा, जब आप एकदम नीट एग्जाम से पहले आप एनसीईआरटी रीड करोगे, तब आपको पूरी रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ वो हाइलाइटेड पॉइंट्स रीड कर लो, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी याद होगी नीट से पहले। आप वही पॉइंट्स भूल रहे होंगे या आपको थोड़े कम याद होंगे जो आप पहले हमेशा से भूलते आ रहे हो या जो आपको टफ लगता है। तो वो आपको पता है कौन से पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर रखे, वो आप रीड कर लो, तो आपकी एनसीईआरटी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, आपका चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा नीट से पहले जब आपको फाइनल रिविजन करनी होगी। तो इसलिए आप पढ़ते टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट कर लेना। अब फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, तो कुछ चीज़ें ना एनसीईआरटी में ऐसी होती हैं जैसे डेट्स, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, साइंटिस्ट के नेम्स, प्लेसेस। ठीक है, ये सब चीज़ें ना रटने वाली है। ठीक है, इसमें आप कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो वो आपको 2-3 बार रीड करने पे याद हो जाएगा क्योंकि वो समझने वाला होता है। लेकिन उसमें जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रटनी होती है, वो आप यूजुअली भूलते रहते हो। ठीक है, क्योंकि रटने वाला पार्ट हम भूल जाते हैं जल्दी। तो वो चीज़ें आपको क्या करनी है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ना इन सब चीज़ों की एक पीडीएफ डली हुई है। ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर पूरी एनसीईआरटी की सब डेटा लिखा हुआ है। तो आपको उन पीडीएफ्स को प्रिंट कराना है और उन्हें रेगुलरली रिवाइज करना है। और ऐसे करके आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और नीट एग्जाम से पहले भी आपको एक बार उन सारी पीडीएफ्स को रिवाइज करना है। ठीक है, वही पीडीएफ से मैंने पढ़ा था जो मैंने अपलोड करी हुई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की करनी है। आपके पास कोई डीपीपी कोई मॉडल जो है आप वहाँ से कर लो। कुछ भी नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कुछ डीपीपीज भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आपको जहाँ से करना है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और पीवाईक्यू की बुक मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड, अगर आपने कोई खरीद रखी है तो भी। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के। तो ये सब आपको करना है बायोलॉजी में। दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू फॉर वन चैप्टर। और आपका यहाँ पे स्ट्रैटेजी इज ओवर। ठीक है, अब इसके बाद आपको दो चीज़ें आती है, रिवीजन और मॉक टेस्ट। रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को बीच बीच में रिवाइज करना है ताकि आप भूलो नहीं। तो आपको दो चीज़ें करनी होगी, एक तो ये जो पीडीएफ्स मैंने बोला है प्रिंट आउट करवाने के लिए, ठीक है, आप उन्हें रिवाइज करते रहना। ठीक है, बीच बीच में। प्लस चैप्टर्स के लिए आप देखोगे पीडब्ल्यू के चैनल पे पॉडकास्ट चले हुए हैं। ठीक है, कांक्षा मैम के, वो आप सुन सकते हो, मैं बहुत सुनती थी। ठीक है, कभी भी आपके पास कोई फ्री टाइम है, आपका चैप्टर रीड करने का मन नहीं कर रहा है, एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो, ठीक है, अब वो पॉडकास्ट सुन लो। ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 या 2x पे सुन सकते हो
ताकि जल्दी खत्म हो जाए, इससे आपका वो चैप्टर जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो उस तरह आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो जल्दी। तो आपको रिविजन करनी है, प्लस मॉक टेस्ट आपको टाइमली देने हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट में जो आपकी गलतियाँ होगी, आपको कोई अलग से मिस्टेक नोटबुक नहीं बनानी फॉर बायोलॉजी, ठीक है। जो भी आपकी गलती है आप उसे देखो कि वो क्यों गलत है, और एनसीईआरटी में ही वो लिख लो, ताकि जब आप वो चैप्टर रिवाइज करो तभी वो गलतियाँ भी आपकी साथ साथ रिवाइज हो जाए, ठीक है। So this is all about this video. I hope you guys like the video. If you guys like the video, then please hit the like button. Do subscribe to my channel and share it with your friends as well. आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी बता देना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।